आज है 26 जून और टाइम हो रहा है 8:45 और हो रहा है। बाकू में मेरा छठा दिन और आज हमने एक टूर अरेंज की है ग्रुप के साथ। उसमें डिफरेंट नेशनलिटी की मेरा हॉस्टल के भी तो चाइनीज़ हैं, इसके अलावा रशियंस हैं। ये है टूर, तो ये है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और इसकी जो वैसे जो ये टूर है ये है 90 मनाते हैं, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये है 60 मनाते हैं। और 60 में वैसे 50 है, लेकिन 60 वो इसलिए है कि जो एडमिशन फीसेस वगैरह हैं, जो एंट्रेंस वगैरह की, वो भी इसमें इंक्लूड है, उसमें लंच भी इंक्लूड है। अगर मैं वो ना पे करता तो मुझे 50 देने होते, एडमिशन फीस मुझे खुद देनी होती, लंच मुझे खुद करना होगा। तो ये 60 मनाते हैं इस तरह से। बाकू के अलावा क्योंकि मेरे पास थे 7 डेज़, 7 दिन मेरे पास थे, तो मैंने इसलिए इसको प्रेफर किया कि मैंने थोड़ा बाकू से हट के भी अज़रबैजान के कुछ सबब एरियाज़ कह रहे हैं, अभी इनको पैराफ्रीज कर लें, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा देख लेंगे। और ये बड़ा वोल्केनो बड़ा फेमस है इनका। वेलकम अगेन बैकू। ये पेट्रोल की रिग्स हैं बाकू। ये हमने अभी अपनी जो हमारी गाड़ी थी हाईएस्ट, उसको हमने चेंज की है और एक कार ली है, क्योंकि कुछ ऐसा हिल एरिया है जहाँ पे वो बड़ी गाड़ी नहीं जाती। तो अब ये हमने स्मॉल कार ली है। हमारे मतलब जो टोटल पर्सन है 12 है, पर कार जो है वो 3 पर्सन के इसमें वो है। तो 3 गाड़ियाँ हमारी आगे जा रही हैं, एक हमारी गाड़ी है। और ये बड़े ओल्ड स्टाइल की बाकू की गाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा आप देखें यहाँ गर्मी बहुत है, क्योंकि ये तमाम जो पेट्रोल और गैस की जो पेट्रोल की जो रिग्स वगैरह हैं वो ये, क्योंकि बाकू में अज़रबैजान में पेट्रोल बहुत है। जहाँ भी एक साहब ने बताया कि अब जहाँ भी कूल करते हैं वहाँ पर पेट्रोल निकलता है, तो इट मीन्स कि वो सिविल आसमा, तो वो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकू में भी गर्मी शायद इसी वजह से ज़्यादा है। अभी यहाँ पे रिग्स वगैरह बहुत हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम और इनकी अपनी जो कंपनीज हैं जो पेट्रोल को मतलब निकालती हैं, उनके पूरे काफ़ी मतलब मैंने देखा है रास्ते में बहुत रिग्स हैं, क्योंकि ये खुद का फील है पेट्रोल। क्योंकि पेट्रोल के रेट जो हमने देखे थे वो पेट्रोल पंप पे वो 0.60 मनात पर लीटर और 0.90। अब 0.60 का मतलब है हमारे रुपीज़ जो बनेंगे वो तकरीबन 50 रुपीज़ पर लीटर बनता है। ये वोल्केनो की पूरी डिटेल है इसके अंदर। मड वोल्केनोज ऑफ अज़रबैजान, मड वोल्केनो exploratory well helps geologists in their search for underground fuel resources. सहरा बिल्कुल अरब की तरह, अरब वाला सहरा है ये। गर्मी भी टेम्परेचर यहाँ 35 तक 36 तक के उसमें आप हाथ भी डाल सकते हैं उसके उसमें, और वो कोल्ड लेकिन है बेसिकली वो वोल्केनो। इंडोनेशिया में जिस तरह बहुत वोल्केनोज हैं, इस तरह ये बाकू में भी, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल और गैस जैसे ये बहुत है, इस वजह से। ये हमारा पूरा ग्रुप है। ये निकले लावा
sure. No problem. Okay. Oh. It's Gobustan. It's big area. Yes, Gobustan okay. Mud Volcanoes. Sorry? Gobustan? Mud Volcanoes. Gobustan? Then? Just this Gobustan. Gobustan Volcanoes. Yes. Okay. ये कहलाता है गोबिस्तान के, ये हमारे गाइड में है, लेकिन ये रशियंस को गाइड Не дай бог сейчас проснется, то плеваться начнет. Еще туда подойдите. ये पूरा गोबिस्तान का वोल्केनोज है. Вот кусок настоящей воды. Если намазать на кожу, после того как высохнет. 待会要补防晒，你晒到我，晒到我，不是这个，怀疑。打不了伞，通勤嘛，不能打伞，这里太空旷了。 गोबिस्तान मिली डायरेक्ट स्पीडी गोबिस्तान मिली, ये इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. गोबिस्तान मिली भी समझ में आ गया. ये आई थिंक ये गोबिस्तान, ये म्यूजियम. खुले हुए 2 घंटे हो गए वोल्केनो के बाद. अब हुई है अरे ये एंशिएंट प्लेस है, ये म्यूजियम है गोबिस्तान. यूनेस्को ने भी इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है. It's a village visually and Gobustan is a translated land of the stone because it's here out of the big reservoir of the stone. In this stone, we can see the same technology like another person from Yanardag, like Algeria, like India, USA, also Argentina. You can see Alta country, Norway, Sweden, France, Gobustan, Kazakhstan, Mongolia, Bilbetka, India, Valcamonica, Italy. The rock art of the world. Tanzania, Chile, Brazil, South Africa, Argentina, Arabia, Namibia, Kazakhstan, prehistoric Azerbaijan.
ये है गोबिस्तान वर्ल्ड हेरिटेज साइट. Gobustan is a unique monument of prehistoric art. The area has been inhabited continuously for at least the last 20,000 years. In 2007, Gobustan received the status of UNESCO World Heritage Site. Discovery, archaeological discovery at Gobustan. ये stones और ये discovery and study of Gobustan hieroglyphics. How do the dancing and going to the hunting, okay? In this way, and also another way you can see the bone and stone. What's the bone and stone? This is a equivalent for drawing something in the mountain, and also cutting skin of the animal, and also weapon used for the hunting. Yes, stone, in here stone, and this you can see the bone. In here, you can see the stone of the generation. What's its meaning? For example, I give my son give it his son. It's coming from the ancient fornality, okay? This one is the skin when they making domestic of the horses. Because the first domestic was there. You can see how the first man making the first fire from the bone, stone. The first man coming from the Africa. It's a show way. And it's a show, this map showing how another people transfer to another country. But ideal originals coming in here. Ethiopia? Yes. I think in Ethiopia. Yes. All You know, in the origin, I mean the Mud Volcanoes. It's in the monitor you can the structure of the Mud Volcanoes. That's why it's coming from the dipping when they're climbing by the pressure of the gas going out of the volcanoes process, and when it's climbing, it's standing cold. Check. K, L, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, I, Z. Okay? 32, like in Russian language. Islamic religion, Azerbaijan coming in 7th centuries. Nowadays 80% Shia, 20% Sunni. For example, in Turkey 100% Sunni, in Iran 100% Shia. We're mixing. And before the Islamic religion, in here was the Zoroastrian religion, where today visiting the temple of the fire. I tell you about the Zoroastrian religion. When it comes snow, for the ancient living in the Stone Age. I mean the rain and snow. That's why they have a shaman who is by hitting the stone can making the magic, they thinking so. And calling the rain and calling the snow. And what giving the milk? Giving the meat. And also for winter something for the dressing. Correct? And after the earthquake in 2005, they put in some stone to the music. In the original petroglyph must be without any. और ये इसके पता नहीं कुछ कैंप्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे. कैमरा भी अंदर है सब. ये देखिए हवा में गर्मी भी है. और ये सारी सारी जो है ये पीछे का जो एरिया है ये बैक साइड जो है ये सब रिंग्स है. ये सब बस यहाँ पे इंटरेस्टिंग है. मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप आएँ यहाँ पर तो आपको मतलब ये जो आर्कोलॉजिकली जो मतलब जिन लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा म्यूज़ियम से और इन सब चीज़ों से उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेस है. पूरा इसके अंदर डिटेल मौजूद है, क्या है, कब से है, पता नहीं हज़ारों साल.
musical instrument. Do you remember I told you about the yalla dancing? They are hitting to this limestone and people dancing yalla before the hunting. Second one, it is a shaman using for the hunting, calling the rain, calling the snow. When they are hitting, they are making the magic to calling rain and calling snow, by the way, okay? Third one, it's the making like a signal. When they hitting, they making signal to another people who is living in the cave about the dangers which coming from Caspian Sea. Okay. गर्मी बहुत है भाई, यहाँ पे बहुत गर्मी है भाई। वाह, Здесь эта пещера, ее долго копали, примерно 20 лет очищали, но все было в песке. Тут дошли несколько слоев, большая часть костей наверное здесь. पता नहीं क्या बना भाई ये बारे में। अब हम टूर के बीच में लंच पे आए, ये बाकू में ही है हमारा जो लंच का स्पॉट। इस टूर में लंच भी इंक्लूड है और एडमिशन फीस भी इंक्लूड है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, ओ ये भी है यहाँ पे। वैसे मैं स्ट्रीट, ये ओल्ड सिटी कहलाता है बाकू का, मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं अभी जो आया हूँ दूसरे की भी ये ग्रुप वाले लेकर आए हैं। ये वालेकुम सलाम, तो ये दूसरे रूट से लेकर आए हैं। हमारा ग्रुप पूरा आगे जा रहा है। शाह पैलेस, ये सारे यहाँ पे होटल्स हैं, इसी में जिस ग्रुप वाले अपने लिए कोई एडजस्ट करा लेते हैं। ये ओल्ड बाकू रेस्टोरेंट, ये हमारा है शायद ये बॉयर मंगल रेस्टोरेंट। Oh, you want to eat this? अच्छी जगह रेस्टोरेंट बनाए, थोड़ा यूनिक। ओल्ड सिटी बाकू, यहाँ का ओल्ड सिटी बाकू बहुत फेमस है और टूरिस्ट अट्रैक्शन इसमें है वो भी, वो यहाँ बहुत लोग आते हैं विजिट करने।
地方慢拉，对于这个环境的第一个体会会有让自己的。ये है मेन डिश इस लंच की जो हम ग्रुप में कर रहे हैं। इसमें चिकन और शीप का मीट और थोड़ा सा राइस, वो तुर्किश स्टाइल में वही बाकू में भी वही है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, लंच बहुत अच्छा था, बेहतरीन लंच था। और उसमें क्योंकि बहुत अरसे बाद तो मटन खाया है, चिकन खा के यहाँ पे, और मटन का था और शीप का, तो बहुत टेस्टी था। दूसरा ये कि ये जो होटल है इसके पास ही आर्कोलॉजिकल साइट है। दिस साइट डेटिंग बैक टू द मिडल एजेस वाज डिस्कवर्ड इन मार्च 2010 ड्यूरिंग दी रेस्टोरेशन रिकन्स्ट्रक्शन वाज एसोसिएटेड विद लाइंग आउट ऑफ अ न्यू पार्क। ये जो डिस्कवर हुआ है, ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ बैठे। ये देखें, ये एक दरख्त है, ट्री, इसको इन्होंने सेव करने के लिए इसको पूरा कवर किया हुआ इस एरिया को। मुझे नहीं पता कितना पुराना दरख्त है ये भी होगा कोई 2000 साल पुराना तो होगा। 2000 साल में मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, बट है ये बहुत पुराना। Ateshgah Temple, State Historical Architectural Reserve of That's writings on the Sanskrit. Sanskrit, okay, just like Hindi. It's right, that's Hindi. Yeah. Also Gujarati and Punjabi. Yeah, yes, same. No, Gujarat, not Punjabi, Gujarati. Maybe, Yeah. because not only here, inside. Здесь Inside. прошу обратить внимание, вот сюда подойдите. Надписи на индийских языках. Здесь используются 3 индийских языка северных. Написано старой графикой, это церковно-славянский язык. На санскрите. Санскрит. Да. Это Пенджаби, Гуджарати, здесь Хинди сам по себе. Здесь каждый начинается с имени Ганеша. Бог мудрости, Говасвана. И для индийцев... Wait a second, please. Good. Thank you. Все, вам гелик, да? Прошу. Okay, guys, follow me, please. Yeah. Why not? Where is the Turkish? Turkish. Guys. First, this Silk Road. So guys, it is the temple of the fire. I told you, in 7th century coming Islamic religion in Azerbaijan. Before the Islamic religion, it's a Surkhanicity. Till the 9th century, in here was only this temple, which built by Indian merchants in 3 centuries. And this is the places divided in 2 pieces. These places, this type of places, this half I mean, it is like a temple for monarch who is praying to the fire. This side, it is like a guest house. We're calling this one Caravanserai. Because in here till the 19th century everything was empty, no city in here. ये टेंपल के बाहर सुवेनियर शॉप्स वगैरह है ये। Yanardag, the burning mountain. इसकी you are here, ticket और म्यूजियम, कैफे, वर्कशॉप, ये बर्निंग माउंटेन है ये। स्टेट हिस्टोरिकल कल्चरल एंड नेचर रिजर्व्स। ये है यनारदाग, ये
पहाड़ी का कोई हिस्सा है जिसमें आग लगी हुई है। अभी बताएंगे कब से लगी हुई, क्यों लगी हुई, कैसे लगी हुई, ये बताएंगे डिटेल। कहलाता है यनारदाग, ये भी बहुत फेमस है बाकू में। हाँ सेम यनारदाग, सेम यनारदाग। Not the fire. हाँ It's the most popular. she's most popular Yes. than Yanardag. ये यनारदाग का जो मीनिंग है वो है बर्निंग माउंटेन। और ये मैंने अपने गाइड से भी पूछा ये कितना पुराना है, तो बोला 3000 ईयर्स ओल्ड, और पता नहीं इतना कुछ बता रहा है वो। ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जो होती है ना, ये वो है यनारदाग। यनारदाग ये जो वर्ड है ये है फॉर अज़रबैजान लैंग्वेज, इसे कहते हैं बर्निंग माउंटेन।